मृदा कण का आकार एक महत्वपूर्ण गुण है जो मृदा के इंजीनियरिंग व्यवहार को प्रभावित करता है, विशेष रूप से कोर्स ग्रेन सॉयल। कोर्स ग्रेन सॉयल वो मृदा हैं जिनके कण बड़े आकार के होते हैं। फाइन ग्रेन सॉयल के कण कुछ छोटे आकार के होते हैं। कोर्स ग्रेन के कणों का आकार हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन फाइन ग्रेन सॉयल के लिए माइक्रोस्कोपिक परीक्षण की जरूरत होगी। मृदा कणों के आकार के वर्गीकरण के लिए कोई सुपरिभाषित वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उनके कणों के डायमेंशन के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे बल्की ग्रेन्स, फ्लैकी ग्रेन और इलोंगेटेड ग्रेन। मृदा कण जिनमें सभी डायमेंशन जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है, बल्की ग्रेन कहलाते हैं। बल्की कण भौतिक अपक्षय से बनते हैं जो बड़े चट्टानों के यांत्रिक टूट-फूट का कारण है। हवाओं या जल परिवहन के समय इनके कोने छट जाते हैं, जिसके कारण ये राउंड हो जाते हैं। इसलिए हम उनके राउंडनेस के आधार पर बल्की ग्रेन को हम एंगुलर, सब राउंडेड, राउंडेड और वेल राउंडेड में बांट देते हैं। बल्की ग्रेन वाले मृदा पत्थर के टुकड़ों के ढेर की तरह होते हैं। इस प्रकार की मृदा स्टैटिक अवस्था में भारी भार को सहन कर लेंगे, लेकिन चल भार या अन्य कारण के कंपन से इसमें अधिक मात्रा में सेटलमेंट होता है। मृदा जिसमें हायर एंगुलरिटी के कण होते हैं वो विस्थापन को अधिक रोकते हैं, क्योंकि इनके कण आपस में बंधे होते हैं और इसीलिए इसमें कर्तन प्रतिबल को रोकने की क्षमता अधिक होती है उन मृदा की तुलना में जो कम एंगुलर कण होते हैं। ससंजकहीन मृदा जैसे बजरी और बालू में ये बल्की कण होते हैं। फ्लैकी ग्रेन, इन कणों की मोटाई इनके लंबाई और चौड़ाई की तुलना में बहुत कम होती है और यही कारण है कि इन्हें प्लेट शेप ग्रेन भी कहते हैं। ये कण सूखे पत्तियों की तरह होते हैं। मानते हैं वो किसी बाल्टी में हैं। अब किसी भी भार से वो आसानी से दब जाएंगे और विकृत हो जाएंगे। लेकिन ये कण अधिक कंपन के दौरान भी स्थिर होते हैं। ये कण अधिकतर क्ले जैसे ससंजक मृदा में उपस्थित होते हैं। इलोंगेटेड ग्रेन, इस प्रकार के कण में अन्य दो डायमेंशन की तुलना में एक ही अधिक होता है। ये एक नीडल की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें नीडल शेप ग्रेन भी कहते हैं। इस प्रकार के कण क्ले सॉइल में मिलते हैं। धन्यवाद।